हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक और नया जॉब अपडेट स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उड़ीसा की तरफ से। तो आखिरकार किस पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली हैं, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या होंगी इंपॉर्टेंट डेट्स, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़ी हुई वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। ये डिटेल नोटिफिकेशन जो कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उड़ीसा की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर एडब्ल्यू पोस्ट के लिए ये आपका रिक्रूटमेंट है। ग्रुप बी की पोस्ट है। ये पैराग्राफ जब आप देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 21 जनवरी, यानी कि फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट रहने वाली है 11 फरवरी। तो 21 जनवरी से लेके 11 फरवरी के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगी, कोई ऑफलाइन का प्रोसीजर नहीं है। ऑनलाइन आपको वेबसाइट ospcboard.odisha.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आपको करना होगा खुद को एनरोल इस वैकेंसी के लिए। फिर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको देखा कि एग्जाम पैटर्न जो रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर वो सीबीटी मोड, यानी कि आपका एक एग्जाम होगा। एग्जैक्ट पैटर्न अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं। सीबीटी मोड में होगा और उसी के साथ में होगा इंटरव्यू। ये पूरा पैटर्न यहां पर इन्होंने दे रखा है। टोटल 25 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की, ये भी यहां पर मेंशन है। सैलरी पैकेज की बात करेंगे तो सैलरी का भी इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है। लेवल 10 की ये रहने वाला है और ग्रुप बी की ये पोस्ट है। अब यहां पर 25 जो वैकेंसीज है उनका अगर हम बाइफर्गेशन देखें तो कैटेगरी वाइज ये पूरा है बाइफर्गेशन 25 वैकेंसीज का। फिर उसके बाद एज की अगर बात करें तो 21 टू 42 ईयर्स, मिनिमम 21, मैक्सिमम 42 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो यहां पर भी आपको मिलेगा। SC ST OBC कैटेगरीज को यहां पर भी छूट मिलने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको बताया कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट ospcboard.odisha.gov.in इस पर आपको अप्लाई करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन है एलिजिबल, देखिए सबसे रोचक यहां पर जो है वो है एलिजिबिलिटी। आप देखेंगे मल्टीपल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल रहने वाली हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे तो BTech AMI अगर आपने कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग में, केमिकल में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, IT में, माइनिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप यहां पर एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये सारी ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल रहने वाली हैं इस असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसी के लिए। लेकिन साथ में उड़िया लैंग्वेज जो है वो मस्ट है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप उड़िया लैंग्वेज को पढ़ या लिख नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं तो आपका जो अपॉइंटमेंट है, मतलब जो आपका अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यानी कि वो कैंडिडेट जो कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको उड़िया लैंग्वेज बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि उड़िया लैंग्वेज जो है वो आपके स्कूलिंग में सब्जेक्ट्स में रही हो, ये मस्ट कंडीशन है इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर इसके बाद इन्होंने देखा है कि इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद 1:5 में यानी कि वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी फाइनली एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पर बनने वाली है। अब यहां पर देखो एग्जाम पैटर्न दे रखा है इन्होंने। टोटल 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सीबीटी बेस्ड जो एग्जाम होगा 90 मार्क्स का होगा। उस 90 मार्क्स में क्या क्या आएगा वो भी दे रखा है। देखिए, क्योंकि यहां पर ब्रांच वाइज पेपर नहीं होने वाला, जितनी भी ब्रांचेस एलिजिबल है सबका कॉमन पेपर होगा। सबको एक कॉमन पेपर देना पड़ेगा। सबसे पहले है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे टॉपिक्स 15 मार्क्स कर रखे हैं अलॉट। फिर है हीट एंड मास ट्रांसफर, ये सारे टॉपिक 15 मार्क्स कर रखे हैं अलॉट। इकोलॉजी 10 मार्क्स, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट 10 मार्क्स, उसके बाद एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट 10 मार्क्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल 10 मार्क्स, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA जिसको हम कहते हैं 10 मार्क्स। देन इसके बाद डेटा एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 90 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। देखो एग्जाम पैटर्न को भी समझ लेते हैं, बहुत अलग तरीके से उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है। 90 नंबर आपके रहने वाले हैं, 90 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स होंगे।
0.33 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 90 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन होगा और यहां पर साफ साफ मेंशन है कि डिफिकल्टी लेवल भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। टोटल 30% आपके इजी रहने वाले हैं, 40% मीडियम लेवल के रहने वाले हैं, 20% डिफिकल्ट रहेंगे और 10% वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो डिफिकल्टी लेवल भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का वेरिएशन मिलने वाला है टोटल 90 क्वेश्चंस में से। देन उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा और फाइनल जो मेरिट बनेगी वो 90 मार्क्स तो आपके एग्जाम के, 10 मार्क्स इंटरव्यू के, आउट ऑफ 100 मार्क्स आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। इस एग्जाम के बेसिस पर वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कॉल किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। ये है इसका सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसीजर। प्लेसेस ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अलग अलग एग्जाम होंगे जो कि आपको बाद में मतलब अपडेट कर दिए जाएंगे एज पर द रूल, और ये सारी है बाकी की डिटेल्स। तो आप वो सभी कैंडिडेट जो कि उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से IUS असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर की वैकेंसी के लिए करना चाहते हैं अप्लाई, तो ध्यान रखिएगा 21 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ यहाँ पर डिटेलली मेंशन है इस नोटिफिकेशन जो हमने इस वीडियो में कवर किया। फिर भी अगर आपके मन में है कोई सवाल इस वैकेंसी को लेकर तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि आपको मिल सके उसका प्रॉपर सॉल्यूशन, ताकि आपके हो सके सारे डाउट्स ऑल क्लियर। और उसी के साथ में अगर चैनल को अभी तक भी नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, चाहे वो हो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम या फिर हो बम्पर वैकेंसीज एक्सपीरियंस्ड के लिए हो या फ्रेशर्स के लिए, परमानेंट हो या फिर हो आपकी टेम्परेरी, हर एक तरह का जॉब अपडेट हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।